नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सुपरस्टिशन के ऊपर, मतलब अंधश्रद्धा या फिर हम कह सकते हैं कि अंधविश्वास के ऊपर। कैसे एस्ट्रोलॉजर या फिर जो बड़े बड़े ढोंग साधु बाबा है वो आपको कैसे उल्लू बनाते हैं और उनका धंधा कैसे वो बढ़ाते हैं। मैं इस वीडियो में गाइस आपको पूरा खुलासा करने वाला हूँ कि कैसे ये स्कैम, कैसे ये फ्रॉड मार्केट में चल रहा है। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में द रियलिटी ऑफ सुपरस्टिशन। हस्तरेखा दिखा रहे हैं, राशिफल दिखा रहे हैं, ये ढोंग पाखंड में पढ़े लिखे बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपके घर में धन की बरकत होगी। हम मॉडर्न एज के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, क्या हमको एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करना चाहिए? कहीं कुछ तय नहीं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं ये आखिर लोग है कौन। गाइस ये हम और आप में से ये बहुत सारे 90% लोग, अब ये हमारे इंडिया में स्पेशल बात कर रहे हैं हम, तो इन चीजों पर बहुत भरोसा करते हैं। एग्जाम्पल गाइस, अगर एस्ट्रोलॉजर कुछ कहे तो उसकी बात को मान लेंगे, उसकी बात को सच समझेंगे। लेकिन गाइस एस्ट्रोलॉजर की बातों का, प्रेडिक्शन का 0.001% भी चांस नहीं है गाइस साइंस में। एग्जाम्पल है गाइस डॉक्टर रामाकृष्णन, जो कि जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है केमिस्ट्री में। वो कहते हैं जो भी आसमान में स्टार्स रिवॉल्व कर रहे हैं या फिर प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, उनसे और हमारी लाइफ से कोई रिलेट नहीं है गाइस। बहुत लोग बोलते हैं आसमान में जो तारे घूमते रहते हैं या फिर प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, उसको जो उसका परिणाम है या फिर उसका जो बाय प्रोडक्ट है या फिर उसका आउटपुट हमारे ह्यूमन लाइफ की लाइफ पर पड़ता है, तो इसका साइंटिफिक बेसिस पर कोई प्रूफ नहीं है। ये जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं गाइस या फिर जो स्टार्स रिवॉल्व करते हैं हमारे सोलर सिस्टम में या फिर स्पेस में, तो उसका एक कोरिलेट है गाइस। जो रिवॉल्व करते हैं उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है गाइस। आपने अगर ढंग से साइंस 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ी होगी तो उसके पीछे एक रीजन है गाइस, जो कि एक फोर्स है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स गाइस मास और डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अगर उसकी वजह से हमारे जो मून और बीच में का अर्थ है और साइड में सन है, तो दोनों उधर उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, जिसके कारण हाई टाइड और लो टाइड प्रोड्यूस होती है ओशंस में। और आप थोड़ा लॉजिक लगाइए गाइस, क्या ये ग्रेविटेशनल फोर्स डिसाइड कर सकता है कि आपका फ्यूचर बैड होगा या फिर आपका फ्यूचर गुड होगा, या फिर आपका लक कैसा होगा, बैड लक होगा या गुड लक होगा? कोई सेंस बनता है इस बात का? अब आप मैं बताऊंगा गाइस साइंटिफिक रीजन के साथ, कुछ एग्जांपल दूंगा आपको। एग्जांपल नंबर 1 गाइस, इन द ईयर ऑफ 1958 एक लंदन में सर्वे किया गया था। तो किस बारे में किया गया था, उससे पहले मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। आपने ये सुना होगा एस्ट्रोलॉजर के बारे में कि अगर कोई बच्चा या फिर कोई जो दो ट्विंस है, अगर वो सेम टाइम पे या फिर सेम जगह पर बॉर्न होते हैं एट द सेम टाइम, तो उनका जो लाइफस्टाइल है, उनका जो फ्यूचर है, वो लगभग सिमिलर रहता है, क्योंकि वो एक हॉरोस्कोप में आते हैं। लेकिन गाइस इन द ईयर ऑफ 1958 लंदन में एक सर्वे किया गया था जिसमें 2000 बच्चे थे गाइस, एट द सेम टाइम वो बॉर्न हुए थे। उनको एक सुपरविजन में रखा गया उन 2000 बच्चों को जो कि एट द सेम टाइम बॉर्न हुए थे। तो उन पर इन लोगों ने स्टडी की गाइस, बहुत सालों तक उनको अंडर सुपरविजन रखा गया, कुछ डिकेड्स तक, और ये जानने के लिए कि क्या सच में एस्ट्रोलॉजर जो कहते हैं जिनका हॉरोस्कोप सेम है, जो कि एट द सेम टाइम बॉर्न हुए, उनका जो लक है या फिर उनका जो फ्यूचर लाइफस्टाइल है वो नियर बाय सेम रहता है या नहीं। तो रिजल्ट गाइस बहुत शॉकिंग थे गाइस। रिजल्ट ये थे गाइस, डिकेड सालों बाद इनको जो रिजल्ट टेस्ट किए गए गाइस, जो बच्चे थे उनमें सिमिलरिटी बिल्कुल ही नहीं थी गाइस। चाहे फिर वो उनकी लाइफस्टाइल हो, उनका कल्चरल एटीट्यूड हो, या फिर उनकी बैकग्राउंड हो, उनकी हिस्ट्री हो, उनकी हाइट हो, उनकी एज कैसी हो, उनका अपीयरेंस कैसा हो, उनकी टॉकिंग स्टाइल कैसी हो, उनका कॉन्फिडेंस कैसा हो, वो मैरिड है या अनमैरिड है, ये सब देखा गया गाइस। और जो शॉकिंग रिजल्ट था गाइस, उनमें कुछ भी सिमिलरिटीज नहीं थी गाइस, बहुत डिफरेंसेस आए थे। जिन जिन बच्चों का सर्वे किया गया था इन लंदन में 2000 बच्चों का, कि सेम टाइम पर बॉर्न हुए थे। तो ये मन से निकाल लो गाइस कि अगर किसी का हॉरोस्कोप सेम है, किसी की राशि सेम है, किसी का नाम सेम है, या कोई सेम टाइम पर पैदा हुआ है, कोई सेम मंथ में पैदा हुआ है, या कोई सेम साल में पैदा हुआ है, गलत है गाइस। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर किसी की शादी करनी हो तो कुंडली मैच करवाते हैं या फिर मुहूर्त निकलवाते हैं। जनरली ये मुहूर्त निकलवाते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर से या किसी फर्जी बाबा से, लेकिन उन पर खुद भरोसा कर ये इसलिए किया जाता है गाइस क्योंकि जो मैरिड कपल है वो हैप्पी लाइफ जी सके अपनी फ्यूचर में। क्या आप मुझे बताइए, जिनका मुहूर्त नहीं होता या फिर जिनकी कुंडली मैच नहीं होती, क्या वो हैप्पी लाइफ जी नहीं सकते? या फिर जिनकी कुंडली मैच होती है या फिर उनका मुहूर्त पर सही टाइम पर शादी होती है, क्या उनकी कभी डाइवोर्स नहीं हो सकते? और ऐसी कंट्रीज जिनमें ये मुहूर्त और कुंडली का कोई रूल्स ही नहीं है, तो क्या वहां पर हमेशा डाइवोर्स ही होते रहते हैं? कोई लॉजिक बना इस बात का? तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल गाइस, अगर ये एस्ट्रोलॉजर को इतना ही नॉलेज है फ्यूचर के बारे में, सबका फ्यूचर बताते हैं या फिर हाथ की लकीर देखकर बताते हैं कि तुमको सही कॉलेज मिल सकता है या नहीं, या फिर तुमको अच्छी जॉब मिल सकती है नहीं, या फिर तुम्हारा लाइफ पार्टनर कब मिल सकता है, कैसे हो सकता है, तुम्हारा फ्यूचर उसके बारे में क्या है, तो ये सब इतना बताते हैं गाइस, क्या ये खुद के बारे में थोड़ा विचार नहीं करते कि अगर ये इतने ही होशियार है, इतना ही इनका आईक्यू हाई लेवल का है, तो ये स्टॉक मार्केट में जाकर स्टॉक क्यों नहीं खरीद देते, जबकि उनको पता रहता है कि फ्यूचर में कौन सा शेयर आगे जाने वाला है, कौन सा शेयर
ज्यादा होने वाले हैं, या फिर स्टॉक मार्केट का हाल कैसे होने वाला है। तो ये स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों नहीं इन्वेस्ट करते और करोड़पति क्यों नहीं बनते, बल्कि हमको तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर चंदा मांगते हुए दिखते हैं। और गाइज ये तो रहे ऑफलाइन की बात, मतलब ऑफलाइन मतलब आपके माइंड में आया होगा कि यहाँ कुछ ऑनलाइन भी होता है। तो जी हाँ गाइज, यहाँ पर एक ऐप है, मतलब ये देख सकते हो आप एस्ट्रोलॉजर किस हद तक जा चुके हैं कि इन्होंने एक ऐप भी बना लिया अपना। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइज आप, ये इतना मतलब इसको जो पॉपुलैरिटी है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, खास करके हमारी इंडिया में। और जो बाबा इन ऐप पर काम करते हैं वो तो एनआरआई है, उनकी तो पेमेंट चल रही है, और जो लोग इन पर खर्चा करते हैं तो वो तो पागल ही है गाइज। लेकिन अपना माइंडसेट बदलिए और जो रियलिटी है उनमें आइए। कोई हाथ की लकीर से कोई आपका फ्यूचर नहीं बताता गाइज। इसमें फर्स्ट चार्ज फ्री है गाइज, अगर फर्स्ट चार्ज फ्री है, अगर आप इससे बात करोगे तो ये आपको बहला फुसला कर ऐसा मतलब माइंड में कंफ्यूज कर देंगे कि अगर आपको अगला जो प्लान है आपका वो परचेस करने के लिए आपको मजबूर कर देंगे ये लोग। तो यही गाइस स्कैम चल रहा है मार्केट में अभी, पहले ऑफलाइन था और अब ऑनलाइन आ चुका है। और पैंडेमिक के बाद से तो गाइस ये एस्ट्रोटॉक ऐप इतनी पीक पर चला गया। इनके जो सीईओ है गाइस, उन्होंने बताया था जब पैंडेमिक आया था 2020 में मार्च में, तो ये इनके प्रॉफिट था गाइस कुछ 10 लाख रुपए पर डे। और जब दिसंबर 2020 आया, मतलब कुछ महीने बाद, 7-8 महीने बाद, उनका जो प्रॉफिट है गाइस वो डबल हो गया सीधा। तो आप समझ सकते हो गाइस कि हमारे इंडिया में लोगों की मेंटेलिटी कितनी डाउन हो चुकी है कि कोई डिप्रेशन में जाता है, कोई स्ट्रेस में जाता है तो लोग इनके सहारा लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था गाइस, जो मेंटली डिस्टर्ब लोग हैं उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लोग तो एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाते हैं। ऐसे ही गाइस ये एस्ट्रोलॉजर आपको बेवकूफ बनाते जा रहे हैं। तो आपकी मेंटेलिटी बदलिए और एस्ट्रोलॉजर से बचिए गाइस। ना कि सिर्फ हमारे देश में बल्कि दुनिया में ये स्कैम चलता जा रहा है गाइस एस्ट्रोलॉजर का, जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। और इनकी जो मार्केट है गाइस, उनकी जो प्रॉफिट है, उनकी जो टर्नओवर है, वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। मैं आपको एक यहाँ पर इंसिडेंट बताना चाहता हूँ गाइस। बहुत सारी टेक्निक्स होती है इनके अलावा गाइस, जैसे कि आपका ड्रेसिंग सेंस कौन सा है, आपने टी शर्ट पहनी है या आपने अपने शर्ट पहना है, या आपने सिंपल टी शर्ट पहनी है, प्रिंटेड टी शर्ट पहनी है, या फिर प्लेन टी शर्ट पहनी है, अगर आपने कुर्ता कौन सा पहना है, सिंपल कुर्ता पहना है या फिर ब्रांडेड कुर्ता पहना है, आपकी हेयर स्टाइल कैसी है, आपका अपीयरेंस कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आप वल्नरेबल हो या फिर आप कॉन्फिडेंट हो, ये सब मैटर करता है गाइस। और इनसे वो कुछ रिलेटेड आपको प्रेडिक्शन बताते हैं और उनसे ही लोग इंस्पायर होकर उन पर भरोसा कर देते हैं, और इसी से स्कैम होता है गाइस। तो ये सब स्टॉप कीजिए गाइस, किसी पर भरोसा मत कीजिए। कुछ एस्ट्रोलॉजर होते हैं गाइस जो कि साइकोलॉजिकल फिनोमेना से आपका जो बेसिस है वो बताते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो गाइस एट द एंड बेवकूफ मत बनिए, आप अपनी तकदीर अपने हाथों से लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। बहुत बहुत धन्यवाद।